जय हिंद दोस्तों, सभी एक सर्विसमैन भाई को मेरा राम राम। और गार्ड्स एक सर्विसमैन चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबका पेंशन आ गया होगा। जिसने टेंशन था, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि पेंशन सबका आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ और ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जॉब पाने का। और ये वैकेंसी निकाला है एसएससी के थ्रू, मतलब स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू दिल्ली पुलिस के लिए ये वैकेंसी निकला है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो चलिए आइए जानते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रखा था, इसलिए मैंने कम कर दिया और जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस किया, उसी चीज़ को बताया है, सभी कवर नहीं कर पाया। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने का, मतलब जमा करने का डेट है वो 1/9/2023 से लेके 30/9/2023, मतलब तो आज हो गया 2 तारीख, मतलब एप्लीकेशन जमा करना शुरू हो गया और ये एप्लीकेशन जमा होगा 30/9/2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जमा करने का लास्ट डेट है 30/9/2023, 2300 होर्स तक। आप लोग कोशिश करना उससे पहले ही जमा करने का। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, मतलब फ़ीस पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 30/9/2023 तक ही है। और डेट ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब अगर अपने एप्लीकेशन में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो उसको करेक्शन करने का टाइम है, डेट है 3/10/2023 से लेकर 4/10/2023। और उसमें चार्ज में अगर कोई गड़बड़ किया तो चार्ज करेक्शन करने का भी डेट वही सेम रहेगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब इसके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो दिसंबर 2023 में एग्जैक्ट डेट बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसका पे स्केल के बारे में। तो दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी में आता है, जिसका पे स्केल पे लेवल 3 में रहेगा और इसका एग्जैक्ट सैलरी रहेगा 21,700 से लेके 69,100 तक। अगर इसमें बात करें स्टार्टिंग सैलरी की, तो कोई एक नया रिक्रूट होके आता है दिल्ली पुलिस में तो उसका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बेसिक पे के अलावा भी उसमें डीए, एचआरए, टीपीटीएल एक्सेट्रा और भी अलाउंसेस ऐड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, कितने वैकेंसी है इसमें। तो पहले होता था कि परसेंटेज दिया हुआ रहता है कि इतने परसेंट एक सर्विसमैन के रिजर्वेशन है, लेकिन इसमें इस बार क्लियरली दे रखा है कि जो इसमें एक सर्विसमैन का सिलेक्शन 2 टाइप में किया जाएगा। एक जो कमांडो है उसके लिए अलग है और जो नॉर्मल है उसके लिए अलग होगा। तो दोनों मिला के 603 वैकेंसी है। जो नॉर्मल एक सर्विसमैन है इंक्लूडिंग उसमें एससी एसटी, तो वो है 266, और जो कमांडो है उसमें एससी एसटी मिला के 337। टोटल 603 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। और भी इसमें 50% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए जो एनएसजी में एनएसजी कमांडो या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर, आई गेडिंग इंस्ट्रक्टर, या एयरफोर्स या नेवी में कोई अच्छा गेडिंग वाला इंस्ट्रक्टर में से अच्छा इंस्ट्रक्टर का गेडिंग है आपके पास, तो उसके लिए आपको अलग वैकेंसी दिया जाएगा एक सर्विसमैन में से। उसके लिए 50% कोटा एक सर्विसमैन में से ऑथराइज़ किया गया है। अगर एज की बात करें, एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो इसमें नॉर्मल के लिए एज रखा गया है 18 से 25 साल। एक सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, उस हिसाब से आपका जो प्रेजेंट एज है उसमें से आपने जितना सर्विस किया वो डिडक्ट करने के बाद भी 3 साल यूआर या इकोनॉमिक वीक जो क्लास है और अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रखा गया है। और जो ओबीसी कैटेगरी के एक सर्विसमैन है उसी प्रकार सेम उसका प्रेजेंट एज से सर्विस जितना किया है, सर्विस ड्यूरेशन निकालने के बाद 6 साल और निकालने के बाद 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक सर्विसमैन जो एससी एसटी कैटेगरी का है उसमें उसका प्रेजेंट एज से सर्विस ड्यूरेशन निकालने के बाद और 8 साल निकालना
और 8 साल डिडक्ट करने के बाद उसका एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सर्विंग सोल्जर की बात करें, अगर कोई सर्विंग सोल्जर इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका जो रिटायरमेंट है वो 30 सितंबर से पहले पहले नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर मतलब 2024 30 सितंबर से पहले पहले उसका रिटायर हो जाना चाहिए और उसके पास एनओसी होना चाहिए। तो वो सर्विंग सोल्जर भी एक सर्विसमैन कैटेगरी में दिल्ली पुलिस में अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12 पास रखा गया है, लेकिन अगर कोई एक सर्विसमैन क्लास 10 पास है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल सर्विस करने के बाद सभी एक सर्विसमैन को स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकता है इस दिल्ली पुलिस के लिए। इसके अलावा भी उस कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और ये दो मेन क्वालिफिकेशन एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे तो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस सभी एक सर्विसमैन के पास होता है, फिर भी अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है। अभी भी अप्लाई करके जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो तो उस टाइम आप लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस जमा कर सकते हो। अगर आपने अभी अप्लाई कर दिया तो आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई करना क्या है। तो अप्लाई करने के लिए एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका वेब एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, http://ssc.nic.in। इन पे जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। यहाँ पे अप्लाई करना है 30 सितंबर से पहले पहले। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस एक सर्विसमैन के लिए बिल्कुल ही एग्जम्प्टेड किया गया है, तो एक सर्विसमैन को कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम किस टाइप का होगा। तो इसमें एग्ज़ाम जो है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेज़रमेंट टेस्ट होगा, और सबसे लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी में आपका मेरिट डिसाइड होगा, और ये सबसे बड़ा मेन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये 5 पार्ट में होगा। सबसे पहले होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का ही रहेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। उसके बाद होगा न्यूमेरिक एबिलिटी का, ये 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर ही रहेगा। तो जिनका मैथ कमज़ोर है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कम ही होगा, 15 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर ही मिलेगा। उसके बाद लास्ट और आखिरी होगा कंप्यूटर के ऊपर, जिसके भी आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर का फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी पूछा जाएगा, और ये भी 10 क्वेश्चन होगा जिसमें 10 नंबर होगा। ऐसे टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसके लिए टाइम आपको 90 मिनट का रहेगा। और ये क्वेश्चन पेपर आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आपको टिक मार्क्स का दिया जाएगा, टिक मार्क क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब ओरिजिनल जो आंसर है उसमें टिक करना है। और इसमें नेगेटिव मार्क भी दिया गया है 0.25 का। इसका मतलब अगर आपने चार क्वेश्चन गलत दे दिया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, और इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा शिफ्ट के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीईटी मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में काफ़ी सारी जगह पे एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है एक सर्विसमैन के लिए, लेकिन इसमें एक सर्विसमैन के लिए एक्सक्यूज़ नहीं किया गया है। इसमें एक सर्विसमैन का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रखा गया है। फिजिकल टेस्ट एक सर्विसमैन के लिए 3 कैटेगरी में बना रखा, लेकिन इसमें जो सभी एक सर्विसमैन होता है वो लगभग 40 से ऊपर ही होता है, तो एबव 40 होता है। तो एबव 40 का जो एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है, उसको 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना है, और 12 फुट का लॉन्ग जंप है, और हाई जंप 3.3 मीटर की 3 फुट 3 इंच का हाई जंप एक सर्विसमैन को कंप्लीट करना पड़ेगा।
ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट सिर्फ आपको उसमें क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आपका जो मेरिट टेस्ट बनेगा वो सीबीटी के आधार पे बनेगा। मतलब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और सीबीटी दोनों मिला के आपका मेरिट बनेगा। अगर बात करें फिजिकल मेज़रमेंट की, तो इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर रखा गया है, लेकिन कुछ कुछ एरिया है जैसे गोरखा, कुमाऊँ, डोगरा, इनके लिए कुछ हाइट एक्सक्यूज़ किया गया है। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर रखा गया है, और पूरा एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए। ये मेजरमेंट है, इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक सर्विसमैन के लिए कट ऑफ मार्क की बात करें तो एक सर्विसमैन को 25 कट ऑफ मार्क रखा गया है। इसका मतलब है आपको 100 में से 25 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको नेक्स्ट लेवल के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये था दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में जानकारी। जिसका शरीर परमिट करता है, मतलब जिसका फिजिकल का स्टैंडर्ड ठीक है और जो दिल्ली में रह के सर्विस कर सकता है, वो उस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, इसलिए मैंने अगर पूरा नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को बताने जाओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मेन पॉइंट बताया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप लोग वहां से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इस वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए मेरा एक दोस्त था जो मेरे यूनिट का था और मेरे प्लाटून का ही था, वो अभी दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहा है। उसका नाम है नरेंद्र। ये एनएसजी कमांडो भी है। मेरा कुछ डाउट था, वो क्लियर किया इसने इन्फॉर्मेशन दे के मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद किया। तो इसलिए नरेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया। और जानकारी अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना भूल गया था, और वो ये है कि आप पेंशन आए हुए 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट है उससे 2 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप पेंशन आए। जय हिंद।